स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस यानी कि वो टॉपिक जहां पर कि ऑन सोचते हैं तो एट आ जाता है, एट सोचते हैं तो इन आ जाता है या फिर फोर आ जाता है, और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं करना है, नहीं आपको बहुत सारे रूल्स बता देने हैं। बस ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग बहुत ही ज्यादा इस मामले में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसका जो क्वेश्चन आता है अपने लिए बहुत कठिन हो जाता है, दुष्कर हो जाता है। सबसे पहले यहां पर आप लोगों के प्रेपोजिशंस का मतलब यहां पर शॉर्ट में मैंने बता दिया। प्री यानी पहले, पोजीशन यानी स्थान, यानी किसी नाउन प्रोनाउन के पहले यहां लिखा हुआ है। यह संबंध सूचक शब्द, आप चाहें तो इसको नोट्स की तरह लिख सकते हैं। यह संबंध सूचक शब्द या फ्रेज होता है। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश यानी वाक्य का अंश, छोटा भाग। ये संबंध सूचक शब्द प्रेपोजिशंस के लिए परिभाषा है। ये होता है जो किसी वाक्य में यानी किसी भी वाक्य में उक्त नाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे से स्थापित करता है, यानी एक का संबंध दूसरे के साथ में स्थापित करता है, तभी हम कहते हैं द बॉल इज ऑन द टेबल। बॉल नाउन है, टेबल नाउन है, लेकिन द बॉल और ऑन हटा देंगे, द बॉल द टेबल ये बन जाएगा, यानी ऑन बिना सब बेकार हो जाएगा। तो एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ स्थापित करता है, उनके पहले आकर। अब देखिए यहां पर फॉर्म्स ऑफ प्रेपोजिशंस, यानी प्रेपोजिशंस के फॉर्म यानी रूप, प्रकार। अब यहां पर देखिए सबसे पहले लिया सिंपल प्रेपोजिशंस, जिनको हम सीधा इन, ऑन, टू, एट यानी ये वाले जो आपने सुन रखे हैं, देख रखे हैं, सबसे ज्यादा यही यूज होते हैं। अब ये तो हो गए सिंपल यानी बिल्कुल सिंपल, साधारण। एक होते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशंस। कंपाउंड का मतलब आप जानते ही हैं, कंपाउंड यानी दो को संयुक्त करके बना देना। नाउन यानी संज्ञा, एडजेक्टिव यानी विशेषण, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण में प्रीफिक्स यानी उपसर्ग, उपसर्ग यानी पहले कोई शब्द अक्षर लगाकर जोड़कर, ठीक है, जैसे अबाउट, अबो, ठीक है, ये एक तरीके से जो ए लेटर लिखा हुआ है, अक्रॉस, जैसे क्रॉस का अक्रॉस, लॉन्ग का अलोंग, ये कंपाउंड यानी दो को जोड़कर। फ्रेज प्रेपोजिशंस, फ्रेज यानी वाक्यांश। कुछ फ्रेज यानी वाक्यांश भी प्रेपोजिशंस का कार्य करते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू अपने आप निकलेगा, बिकॉज ऑफ बोलते हैं अपन, ठीक है बेटा, इन फ्रंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टीड ऑफ, यानी ये हो गए फ्रेज। फ्रेज का मतलब वाक्यांश, वाक्य का अंश। एक होते हैं पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस। पार्टिसिपल्स आप जानते ही हैं, कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या हो गया, पार्टिसिपल, भी प्रेपोजिशंस की तरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कंसर्निंग, कंसर्न में आईएनजी लगा दिया है यहां पर, कंसर्निंग, ठीक है, रिगार्डिंग, ठीक है, ड्यूरिंग दौरान, नॉट विद स्टैंडिंग, ये आईएनजी लगा हुआ है। अब आ गए हम इनके अलावा फंक्शनल टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। फंक्शनल यानी जहां वो काम करते हैं, जहां फंक्शन होता है। अब आप कहेंगे इतने क्या लिख दिए, लेकिन इतना लिखना जरूरी है, तभी बच्चे समझेंगे कि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। और जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको इस रूल से बाहर निकालकर उस जगह लेकर जाएंगे जहां पर आप सीधा सेंटेंस देकर प्रेपोजिशन का यूज कर पाएंगे। लेकिन फिर भी यहां पर बताना जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को जब तक पता नहीं लगेगा इतने प्रकार होते हैं और हमने इतना इजी सीखा, तब तक वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा। जैसे प्लेस का प्रेपोजिशन यानी स्थान के लिए कौन से आते हैं, टाइम के लिए कौन से प्रेपोजिशंस आते हैं, सब आपके सामने हैं। कॉज या पर्पज, कॉज यानी कारण, पर्पज यानी उद्देश्य के लिए। एजेंस यानी साधन, किसी ट्रेन से आए गए, बस से गए, जिससे भी गए। मैनर यानी कार्य करने का ढंग, तरीका, वो यहां पर है। पोजेशंस, पोजेशन यानी आपका स्वामित्व, अधिकार वाला, जिस चीज पे जो आपका अधिकार है। मेजर, नाप, रेट यानी दर
और वैल्यू यानी कीमत, इसके लिए अलग से प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं। फिर कंट्रास्ट कंसेशन, ठीक है, इसके लिए अलग से प्रीपोजिशन दिए हुए हैं कंट्रास्ट कंसेशन के लिए। तथापि, यद्यपि, सेपरेशन अलग होने के लिए, रिलेशनशिप संबंध बताने के लिए, और इसके अलावा सपोर्ट समर्थन करने के लिए, अपोजिशन विरोध करने के लिए, विपक्ष पक्ष विपक्ष के हिसाब से, एक्सेप्शन यानी अपवाद, ठीक है, इसके अलावा बोलते हैं, इसके अलावा वहां वो सब थे। मोटिव, इन्फरेंस, सोर्स, ऑरिजिन, इन सब के लिए भी प्रीपोजिशन है। और इसके अलावा डायरेक्शन यानी दिशा सूचक के लिए भी प्रीपोजिशन है। इतने सारे प्रीपोजिशन है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जरूरी है स्टूडेंट्स को कि इतने प्रकार हैं, लेकिन हम इनको पढ़ने का कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर नोट लगा के, इसीलिए मैंने लिख दिया, कोई भी प्रीपोजिशन किसी एक फॉर्म से बंधा हुआ नहीं है, ठीक है, यानी एक फॉर्म से बंधा हुआ नहीं है मतलब वो एक प्रीपोजिशन किसी एक, जैसे यहां लिखा हुआ ना प्लेस के लिए, टाइम के लिए, तो बंधा हुआ नहीं है। एक ही प्रीपोजिशन अलग अलग जगह यूज होता है, एक ही प्रीपोजिशन अलग अलग जगह यूज होता है, यानी काम में आता है। यह वाक्य की कंडीशन पर निर्भर है, यही है मेन चीज, यानी ये वाक्य की कंडीशन पर निर्भर है। यहां पर देखे आप, अभी हमने स्थान वाला देखा, यहां पर स्थान वाला जैसे हमने यहां पर लिखा प्लेस, प्लेस का मतलब होता है स्थान। क्या होता है? स्थान। अब स्थान होता है, इसके लिए हमने अभी बहुत सारे आपके प्रीपोजिशंस देखे थे, लेकिन मैंने क्या कहा, स्थान के लिए भी हमें क्या है, किसकी स्थिति, वाक्य की कंडीशन देखनी है। अब वाक्य की आपको कंडीशन देखनी है तो आपको कंडीशन इस हिसाब से देखनी है कि ये जो हम चीज यहां पर बना रहे हैं, ठीक है, यहां पर हमने कोई चीज बना दी, ठीक है बेटा, एक तरीके से यहां पर बना दी हमने, और ऐसे कुछ बना दिया हमने यहां पर, ये ओके ओके ये बना दिया, यहां पर हल्का फुल्का अपन यहां पर बोल टाइप बना दिया, ओके। और यहां पर आपने कोई चीज, यहां पर टेबल है, ये क्या है, टेबल है, ये क्या है, ऊपर है, ये इसके क्या है, ऊपर है, टच होते हुए ऊपर है, टच होते हुए ऊपर है। स्थान तो आ गया ना, जगह आ गई, टच हो रहा है यहां पर, यानी कि संपर्क हो रहा है, टच हो रहा है, ठीक है बेटा, टच हो रहा है। और ये जो यहां पर अगर कोई चीज है, इस जगह पर अगर कोई चीज है, इस जगह पर यहां पर है, तो फिर यहां पर टच नहीं हो रहा है, टच नहीं हो रहा है, इस जगह टच नहीं हो रहा है, ये थोड़ा नीचे है, ये थोड़ा अलग टाइप से, यहां टच नहीं हो रहा है, यानी कि गैप है यहां पर, लेकिन है तो स्थान, जगह पर तो है। अब आपको ये स्थान के लिए वो दे देगा, वहां पर सेंटेंस तो आपको ऐसे देगा, द बोल। अब छोटे बच्चों के तो क्या होता है, चित्र आते हैं, साथ में चित्र आते हैं, और हम जब छोटी क्लास में होते हैं तब हमें पढ़ाया जाता है, यानी कि ये चीज हटा देगा वो, और यहाँ पर क्या करेगा बेटा, यहाँ पर आपको ये से दे देगा, ये बोल दे देगा, और आपके यहाँ सेंटेंस दे देगा, द बॉल इज, और यहाँ पर दे देगा टेबल, क्या दे देगा, टेबल, ये दे देगा, द बॉल इज टेबल। अब आपको क्या करना, द बॉल इज टेबल दे दिया। अब आप समझ जाएंगे कि भैया 4 ऑप्शन दे देगा, आप समझ जाएंगे, यहाँ पर अंडर आया, यानी प्लेस के लिए यहाँ पर आप क्या लिख कर आ जाएंगे, उस जगह अंडर आ जाएगा, अंडर द टेबल आ जाएगा, द बॉल इज अंडर द टेबल, स्थान के लिए। लेकिन जब हम पेपर में बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तो हमें क्या होता है कि अज्यूम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है कि हाँ यार ये चीज थी, ठीक है। क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि उस जगह पर हमें अपनी नजरों में वो कल्पना लानी, अपनी आंखों में वो कल्पना लानी है, ठीक है। अब आप वो कैसे लेकर आएंगे, ये आपके मैंने क्या बोला, वाक्य की कंडीशन के ऊपर निर्भर करेगा। देखिए अभी यहां पर वी वर लिख देते हैं, वी वर, ठीक है, वी वर सिटिंग
सिटिंग ऑन चेयर्स। ठीक है, आप यहाँ पर भी ऑन आ गया, ये ऑन आ गया। हम चेयर्स पर बैठे हुए थे, वी वर सिटिंग ऑन चेयर्स। ठीक है, कुर्सियों पर बैठे हुए थे। सडनली, अचानक, आई सा, मैंने देखा। ठीक है, केट, एक बिल्ली को। अब आपको ये लाइन अज्यूम करनी पड़ेगी, आई सा अ केट। ठीक है, अब आपको अज्यूम करनी है इसके इस जगह बिल्ली कहाँ है, ये आपको सोचना है। केट माई चेयर। ठीक है, अब आप देखिए, ये यहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, यहां पर बैठे हुए हैं, ये चेयर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस जगह बैठे हुए हैं, और सभी बैठे हुए हैं कुर्सी पर। और यहां पर वो दे देगा ऑन, बी में दे देगा इन, सी में दे देगा अंडर, और डी में दे देगा यहां पर 8। और ये हम कुर्सियों पर बैठे हुए थे, अचानक मैंने देखा एक बिल्ली को। कहां पर देखा जी? अब आप स्वयं देखिए, वो कुर्सी पर तो स्वयं बैठे हुए हैं, तो जब खुद बैठे हुए तो अचानक उसको बिल्ली कहीं से गिरी तो है ही नहीं, गिरती तो प्रीपोजिशन चेंज हो जाता, गति वाला आ जाता। अचानक मुझे नजर आई एक बिल्ली। अब चेयर पर तो खुद ही बैठा हुआ है, तो मैंने क्या बोला, कंडीशन का वाक्य के ऊपर निर्भर करेगा, यानी ऊपर तो आ नहीं सकती, कुर्सी में अंदर कहाँ घुसेगी भैया बिल्ली यहाँ पर। ठीक है, कोई मच्छर मक्खी तो है नहीं जो कहीं छिप गया, और मच्छर भी अंदर तो कहाँ जाएगा, यानी इन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑन भी गलत, इन भी गलत। 8 यानी भी पर होता है, क्या बचा, कहाँ भी आप जगह देख लीजिए, जगह कहाँ बच रही है, जगह कहाँ पर है, जगह इसी जगह है, यानी इसके अंडर में उसे नजर आया, यानी ये आएगा सी। तो एक तो हो गया ये। विशेष ध्यान देना, मैं ये कह रहा हूं कि वाक्य की कंडीशन पर निर्भर करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा कि कंडीशन एक तरफ चली जाती है, एक तरफ चली जाती है और नियम आ जाता है। नियम का मतलब ये है कि उस जगह पर फिर हमें जो स्थान है वो स्थान फिक्स आएगा, वो प्रीपोजिशन फिक्स आएगा। जैसे अभी आप कहते हैं छोटे स्थान के लिए, जैसे आई लिव, जगह खाली, स्थान वाली बात कर रहा हूं, सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन आपको मैं कह रहा हूं कंपटीशन में वो इतने बड़े नोट्स में भी बरवा दूंगा, अभी आपके नोट्स की इतनी बड़ी दुकान लग जाएगी, लेकिन फिर भी बात वहीं आ जाएगी। जो प्रैक्टिकली नहीं समझेगा स्टूडेंट, वो कितने भी नोट्स पढ़ ले पूरी जिंदगी, तब भी हासिल नहीं हो सकता। जैसे आई लिव, ठीक है, अब आपका स्थान आपने छोटा लिख दिया। ठीक है बेटा, आपने यहां पर इस लेवल की ही बात कर रहा हूं बेटा, मैं इस लेवल की बात कर रहा हूं, है ना। आपने लिख दिया यहां पर, जैसे एक स्थान लिख दिया सीतापुरा, सीतापुरा लिख दिया, और फिर जगह, और यहां लिख दिया जयपुर। ओके, अब उसने आपको ऑप्शन दे दिए यहां पर इन 8, नंबर बी में दिया 8 और इन, सी में दिया इन, और डी में दिया 8 और 8। ठीक है, ये ऑप्शन दे दिए। अब आपको, अब कोई सा भी यहां क्या चलेगा, रूल चलेगा। क्या चलेगा, रूल चलेगा। रूल क्या होता है, बड़ा स्थान उसके कंपेरेटिव में सामने छोटा स्थान दिया हुआ हो, तो छोटा स्थान अपने आप क्या लेता है पता होगा आपको, बहुत से बच्चों को आंसर आ गया होगा, नहीं आया हो तो अभी आ जाएगा। कंपेरेटिव में छोटा स्थान दिया हुआ है तो 8 लेता है। क्या लेता है, 8 लेता है। जैसे आई लिव 8 सीतापुरा इन जयपुर। ठीक है, लेकिन अगर सीतापुरा की भी किसी गली में रहता है, जैसे आई लिव, और अब आप इसकी कॉलोनी लिख दोगे, जैसे सीतापुरा में भी कोई कॉलोनी लिख दी, जैसे अपन ने यहाँ पर काल्पनिक राम विहार लिख दिया, राम विहार लिख दिया, और यहाँ पर सीतापुरा दे दिया। अब बेटा राम विहार क्या हो गया, सीतापुरा से छोटा हो गया, उसकी एक कॉलोनी हो गई। तो अब ये जो छोटा हुआ राम विहार, ये तो चला गया 8 में,
और सीतापुरा चला गया इनमें। अब आप स्वयं देख लीजिए क्या करेगा स्टूडेंट जब उसको ये पढ़ाया जाएगा। यहाँ तो भी 8 पढ़ के आ रहा था वो, यहाँ पर 8 पढ़ के आ रहा था सीतापुरा के साथ में, यहीं पर सीतापुरा इन ले गया। अब बच्चे अगर मैं वो किताबें और नोट्स बनवा दूं आपको तो शायद कंपटीशन लेवल पर सफल नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि इनको आप जब तक विद प्रैक्टिकल नहीं समझेंगे मामला बहुत मुश्किल है। तो आपने क्या किया, राम विहार सीतापुरा का एक एरिया हो गया इसलिए 8 ले गया, और जबकि सीतापुरा क्या है बड़ा स्थान है तो इन हो गया। समझे बात को? आप किसी भी चीज को अगर आप ये से सोचते हैं कि ये पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर यहाँ पर मान लीजिए इस जगह पर कोई पक्षी है, ठीक है बेटा, इस जगह। अब इस जगह पर पक्षी है पेड़ में अंदर, आपकी दृष्टि इस पर पड़ी यहां से, ठीक है, आपने देखा तो पेड़ के अब एक क्वेश्चन दिया उसने, देयर आर बर्ड्स। अब ये भी स्थानीय है क्योंकि पेड़ के अंदर है, बाहर पर स्थान के लिए आएगा। देयर आर बर्ड्स ट्री, एट द ट्री। अब बच्चे के उसने दे दिया भैया ये 4 ऑप्शन दे दिए। ऑन द ट्री पेड़ के ऊपर बैठा है, इन द ट्री पेड़ के अंदर घुस के बैठा हुआ है, सी यानी 8 पेड़ पर बैठा है, डी का मतलब दे दिया उसने ऑन इन 8, और एक और दे दिया मान लीजिए कोई सा भी। बहुत सी बार मूर्ख बनाने के लिए ओल भी दे देता है कि बहुत से बच्चे सोचेंगे सभी आ जाएंगे, ओल वाला सही निकलता है, उपरोक्त सभी वाला डी लगा देते हैं। ऐसी मूर्खता कभी नहीं करना। देयर आर बर्ड्स द ट्री। अब पेड़ पर, अब आपको वहां ये से पेड़ बना के चित्र तो देगा नहीं, मैंने क्या बोला, माइंड में आपको अज्यूम करना है वो चीज, पेड़ बना के तो देगा नहीं। छोटे बच्चों की तरह ये मैंने टेबल और बॉल बनाई ऐसे, तो फिर पक्षी पेड़ पर, अब आप देखो ये पेड़ है बेटा, पेड़ में पक्षी बैठेगा तो जहां उसको डाली में कहीं जगह मिलेगी वहां जाके बैठेगा। अंदर जनरली कहां बैठेगा, वैसे आपको कहीं जगह गूगल करोगे तो ऑन भी मिल जाएगा, मैं स्वयं कर रहा हूं, लेकिन जनरली पेड़ की ऊपर की डाली पर जाकर बैठे, यानी वो किसी जुर्मुट से गिरा हुआ ना हो, तब तो ऑन आएगा, नहीं तो क्या आएगा, इन आएगा। यानी इसकी कई जगह पर ये कंफ्यूजन ले जाता है बच्चों के लिए, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें स्टिक रहना है इस चीज पर कि पक्षी जनरली क्या होता है पेड़ के अंदर होता है, यानी आप इसको बी में लेके जाएंगे। ठीक, ऐसे कई चीजें आती है बच्चों के लिए, ठीक है बेटा, ऐसे बहुत सी चीजें आती है जहां पर बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर उनके लिए दिक्कत आ जाती है कि यार ये क्या है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए इसको बेड मान लो, ये आगे का हिस्सा है। अब आदमी क्या कर रहा है, यहां पर बेड पर, ये जो बेड का स्पेस है, इस बेड के स्पेस पर सो रहा है। अब हम क्या करते हैं, ऑन द बेड लिख देते हैं, पलंग पर। क्या लिख देते हैं, पलंग पर। इन बेड, इन लिख देते। कंफ्यूज हो जाता है आदमी, यार पलंग पर अंदर सो रहा है या ऑन ऊपर सो रहा है, बैठा हुआ है। जब आदमी चुपचाप बैठा हुआ है तो ऑन का यूज कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर पैर नीचे लटका कर भी बैठ गए, 4-5 जने आए यहाँ बैठ गए, ठीक है। अब आप कहेंगे सर एग्जाम में क्या पता लगेगा हमें कि पलंग के ऊपर बैठा हुआ है आदमी, तो इन आएगा, कौन सा पलंग है, कवर्ड वाला है या दूसरा है। तो जनरली पलंग के ऊपर आदमी बैठेगा तो उसको आप ऑन द बेड यूज कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा, ऑन द बेड यूज कर लेंगे, यानी पलंग के लिए बैठा है, पलंग पर बैठा है तो ऑन द बेड यूज कर लेंगे। विशेष ध्यान रख लेना। लेकिन पक्षी पेड़ के अंदर है तो इन काम में लेंगे। कुर्सी के अंदर बैठा हुआ है आदमी, ठीक है, इन, अब ये कुर्सी भी कवर्ड वाली, हत्ते वाली, ठीक है, अंदर बैठ गया आदमी तो इन है। लेकिन टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, खुली हुई है चारों तरफ से, तो वो तो कुल मिलाकर एक तो कवर्ड एरिया हो तो इन आ जाता है। अब आप कहेंगे कैसे, जैसे ये पलंग है ना बेटा, अब ये चेयर भी है, इसको हमने क्या किया, एक रूम के अंदर शो कर दिया। कहाँ शो कर दिया बेटा, एक रूम के अंदर। ये क्या है, पूरा एक रूम है। यहां पर देख क्या, ये क्या है, रूम है। अब ये चेयर भी अंदर आ गई, पलंग भी अंदर आ गया, तो आप क्या कहेंगे, देयर आर
देयर आर, ठीक है, चेयर एक कुर्सी है, एंड बेड एक पलंग है, ठीक है, माय रूम मेरे कमरे के अंदर, यानी इन माय रूम अपने आप आएगा, कवर्ड हो गया, इन माय रूम, ओके। लेकिन आप ये देखिए, ये सब स्थान के लिए ही है। स्थान के लिए जब हम चीजें बनाते हैं ना किसी के, तो फिर वहां पर आप क्या करते हैं, स्थान के लिए उस हिसाब से ही चीजें बनाते हैं अपन। यहां पर देखिए ये दीवार है, ये सीढ़ी है, ठीक है। अब स्थान ये इसके सट कर लगी हुई है, इसके सटा कर खड़ी की हुई है, तो ये क्या होगा, लेडर। इसको क्या बोलते हैं, लेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लेडर। तो यहां पर उसने क्वेश्चन दिया, ही प्लेस्ड अ लेडर, ठीक है, द वॉल दीवार के सहारे, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। अब हम सोचेंगे यार दीवार के बाय पास में तो जब किसी के सहारे कोई चीज टिका दी जाती है, बिल्कुल टच हो के रख दी जाती है, तो एक ही मीनिंग होता है, जिंदगी भर याद रख लेना। दूसरा प्रीपोजिशन है इन्हीं स्थान के लिए, और वो है अगेंस्ट, याद रख लेना। क्या है, अगेंस्ट है। यानी कि आप नोट्स बनाए तो बना सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं किसी भी दीवार या किसी के भी सहारे कोई लेडर खड़ी करना, किसी चीज को बांस लगा दिया, कोई भी चीज आपने लगा दी, मैंने बता दिया ऐसे चित्र बना के किसी सट कर कोई चीज आपने खड़ी कर दी, एक ही प्रीपोजिशन आएगा, अगेंस्ट आएगा। ये अगेंस्ट का मतलब ऐसे खिलाफ होता है, लेकिन यहाँ क्या है, के सहारे से सट कर, याद रख लेना। ये भी दे देता है बहुत सी बार। तो स्थान का मतलब क्या हो गया, अब आप समझ गए। लेकिन जब आपको कोई चीज नजर आए, ठीक है, आपको कोई चीज नजर आई है, कोई बुक है, उस बुक में आपने देखा उसमें बहुत सारे पेजेज हैं, किसी बुक में पेजेज हैं। अब आपको कोई चीज किसी पेज पर नजर आई, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे उसके लिए, वो भी स्थान हो गया। आपको कोई ऐसी चीज नजर आई जो आपने गोला कर दिया कि यार ये चीज किसी को शेयर करना है, वो बात मुझे मिल गई, तो फिर आप क्या कहेंगे, आई फाउंड मुझे मिला, दैट कंटेंट वो कंटेंट मिला, ये भी स्थान वाला है ना। द पेज नंबर 17 लिख दिया, अब आपको मिला। अब यहां 4 प्रीपोजिशन दे दिए उसने, ऑन, इन, एट, ऑल। ये मान लें हम थोड़ी, मुझे पेज नंबर 17 पर वो कंटेंट मिल गया, पर बोल दिया। पर के लिए मैं पूरा वीडियो का एक ही चीज बोल रहा हूं, 8। यानी जब आप पेज नंबर का जिक्र करेंगे स्थान, ये तो फिर क्या आएगा, 8 आएगा। मैं अभी केवल स्थान से संबंधित पूरी चीजें बता रहा हूं आप लोगों को, और दूसरा टाइम वगैरह और वो इतने सारे बताए थे, वो सब इसलिए बताए थे ताकि बच्चे सोचे कि यार नोट्स नहीं बनाते, तो फिर वो सारे नोट्स तो वो सारे बनेंगे, पूरी कहानी फिर तो 4-6 महीने केवल प्रीपोजिशन नहीं पढ़े तभी 4 वाक्य आएंगे, हो सकता है वो भी सही नहीं निकले। लेकिन अगर ये तरीका हम सीखेंगे, फिर मैं आप लोगों के लिए इसकी क्वेश्चन आंसर्स टेस्ट वाले भी बनाऊंगा। बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे, आज मैं आपके सामने पढ़ा पा रहा हूँ, मेरे पास कोई बुक नहीं मेरे सामने कोई डिजिटल स्क्रीन चल रही है, बिल्कुल मैं अपने आपके सामने चित्र बना रहा हूँ, जो भी ओरिजिनल है आपके सामने। तो ये सब नॉलेज मैंने कोई लंबे लंबे नोट्स पढ़ के नहीं प्राप्त की, बल्कि मैंने प्रैक्टिकली इनको अध्ययन किया है, पढ़ाई भी की है, लेकिन साथ में मैंने इनको जिया है। जिया है का मतलब डेली यूज में आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ ऑन क्यों, यहाँ 8 क्यों। चलो गूगल कर लेता हूँ, चलो किसी सर से पूछ लेता हूँ जो भी ज्ञानी है। बाकी अगर कोई रट्टा मारा आपको पढ़ा रहा है, बहुत सारे नोट्स बता रहा है, तो मैं वादे दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी कंपटीशन उन लंबे लंबे नोट से फाइट नहीं हो सकता जब तक आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं सीखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर लेते हैं हम ऐसे ही आप लोगों के लिए, साथ ही क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाएंगे। और आपकी अगर कोई कॉमेंट्स है तो आपका मोस्ट वेलकम है, पूरी हेल्प करूँगा आप लोगों की। जितना मेरे पास नॉलेज है मैंने आप लोगों को दिया है। अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।